Bismillahirrahmanirrahim. This is Kareem Shirazi, or today we are about to discuss studying abroad. There are so many students after completion of their intermediate or A levels or graduation, they want to go to the country where they can get good education, plus they will have a good life and a bright future. अच्छा, अब जब स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं स्टडिंग अब्रॉड के लिए डिफरेंट कंट्रीज में, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट के अंदर एक क्वेश्चन होता है उनके दिमाग के अंदर, वो ये होता है कि यार मेरा वो फलाना दोस्त का भाई गया था इस कंट्री में और वो सेट हो गया तो मैं भी वहाँ चला जाता हूँ, या मेरे जानने वाले ने बताया था कि वो कंट्री अच्छी है वहाँ चला जाता हूँ। तो स्टूडेंट फिर क्या करते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, डिफरेंट एड्स देखते हैं, लाइक एज वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन कंसल्टेंसी फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और देयर आर सम अदर कंसल्टेंट्स। तो लोग फिर डिफरेंट एड्स होते हैं उसमें देखते हैं और विजिट्स करते हैं। अच्छा, अब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं तो दिस इज़ माई सजेशन दैट यू शुड हैव द प्रॉपर रिसर्च कि आप उस कंट्री क्यों जाना चाहते हैं और किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं और उस प्रोग्राम में फ्यूचर क्या है उस कंट्री में या अपनी कंट्री में वापस आके। तो नॉर्मली क्या होता है, व्हेन यू गो टू द कंसल्टेंट और कंसल्टेंट आपको बोलते हैं, आप उनसे कहते हैं कि भाई मुझे यूके जाना है या कनाडा जाना है या अमेरिका जाना है, तो आप पर्टिकुलर वो आपको उस कंट्री के बारे में बता देता है कि भाई ये प्रोसेस है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और ये ट्यूशन फीस है, और फिर आप अपना केस प्रोसेस कर देते हैं। तो फिर जब आपका वीज़ा लग जाता है, प्रोसेस हो जाता है, फिर आप वहाँ जाते हैं, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जब आप चीज़ें देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो इसीलिए बेहतर ये कि जब आप स्कॉलरशिप पर जा रहे हैं या पार्सल स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं या ट्यूशन फीस पे करके जा रहे हैं, हज़ारों डॉलर पे करके जा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप पहले रिसर्च करें कि उस कंट्री में क्यों जा रहे हैं, आपका एम क्या है। मतलब आपका एम है अच्छी एजुकेशन हासिल करना, डाइवर्सिफाई कल्चर आपने देखना है, आपने अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने हैं, आपकी डिग्री की वैल्यू है या नहीं है, और जो आने वाला टाइम है यानी आने वाले 10 सालों में 20 सालों में किस प्रोग्राम के अंदर आपका फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सकता है इन योर कंट्री, इन एनी अदर कंट्री। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। प्लस ये कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो एसओपी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो नॉर्मली स्टूडेंट वो खुद नहीं लिखते, वो कंसल्टेंट्स के कहते हैं कि सर आप लिख दें, मैडम आप लिख दें। तो एसओपी का मतलब क्या होता है कि भाई आप उस कंट्री में क्यों जा रहे हैं, आप उस प्रोग्राम में क्यों जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड है नहीं है, और फ्यूचर में आप क्या करेंगे इस डिग्री को लेने के बाद। तो ये आपने खुद लिखना है। हाँ, मुझसे चेक करवा लें जो भी कंसल्टेंट है आपका, और उससे डिस्कस कर लें कि सर ये मैंने लिखा है इसमें देख लें, अगर उसमें कोई गलती है, कोई चीज़ इंप्रूवमेंट है तो वो कर लें। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग अब्रॉड, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच।